हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू। बर्थडे मुंह वाले आशु। अच्छा, जैसा आप सबको पता है मदर्स डे है, तो इससे भी ज़्यादा कुछ स्पेशल होना चाहिए। सिर्फ नाश्ता करके थोड़ा है ना मदर्स डे मनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं। सबसे पहले स्पेशल मम्मा के लिए ये करूँगी कि आज वो कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे पास लाइट आती रहा, कोई काम नहीं घर का करेंगे। उसके बाद मेरा सीन ये है कि मैं भी सोच रही हूँ मैं थोड़े कपड़े वपड़े दूसरे पहन के थोड़ी फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद हम लोग करेंगे केक कटिंग। केक मैंने फैलो कबाब चीज़ से ऑर्डर कर दिया। कबाब चीज़ मोस्ट फेवरेट और बेस्ट मुझे लगता है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन कबाब चीज़ शायद मेरी दूसरी मोहब्बत है। आप लोग सोच रहे होंगे पहली मोहब्बत कौन है? पहली मोहब्बत मेरे लिए मेरी मम्मा और पापा हैं। अच्छा, सबसे पहले आज मैं पहनूंगी वाइट कलर का आउटफिट, अच्छा सा अच्छी फ्रेश सी वीडियो बनाऊंगी अपनी, काफ़ी दिन से नहीं मैंने बनाई। और साथ में हम बनाएंगे मदर्स डे। ये देखो, ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी, कमरा बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ी सी यहाँ से बेडशीट वगैरह भी सही कर लेती हूँ। और ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ आज मैं। उनको मैं अपने दूसरे वाले कमरे की हालत दिखाऊँगी। ये दूसरा कमरा, यहाँ की हालत देखो क्या हुई है। सारे कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे यहाँ पे आप लोगों को। और ये हूँ मैं। तो आज मैं ये बताऊँ जो केक है, पहले मैं खाती हूँ रेड वेलवेट, ठीक है, लेकिन आज मैंने मंगवाया रिफेलो, क्योंकि मैं भी पैसे पाए थे उनके, मैं भी दस ना गाइस तू आशु दस ना मतलब हम दोनों ने हाफ हाफ किया। नहीं, इसने 1000 रुपया डाला उसमें, मैं 1800 से पाए ने, झूठ नहीं, 200 रुपया अंदर फूड। हाय उन्होंने होते क्या नहीं कि मदर्स डे भी लिखना है। रुको, उन्होंने क्या दिया। अच्छा, मैंने सोचा अच्छी सी वीडियोस बनाएंगे स्टैटिक्स। आज मैं तैयार हूँगी, आज मैंने वाइट कपड़े पहने, बड़े दिनों बाद कोई अच्छे कपड़े ढंग के मैंने पहने। लेकिन क्या हुआ, लाइट ही चली गई। अभी तक हमारा राइडर केक लेके भी नहीं आया। कहाँ जाए गरीब बंदा, कहाँ जाए मेरे जैसा गरीब यूट्यूबर। और राइडर आ गया, अब हमारा केक आने वाला है, लेकिन हमारी लाइट नहीं अभी तक आई गाइस। फिर क्या करे बंदा, कहाँ जाए। केक आ गया। हाँ जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो देख खोल लेंगे, के देखते हैं। देख लेंगे। दिखाओ, खोल के वे। कार डेली सरप्राइज है। केक दी ते आने रही, तेरी आ रही। वाह, है देखो मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। गाइस ये देखिए यार, अब जो है केक तो आ गया, ठीक है, लेकिन अभी बस मम्मा कपड़े चेंज कर ले। मैंने आज मम्मा का अच्छे से कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। मैंने और सायरा ने मम्मा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। सरप्राइज़ में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, कल से क्योंकि मुझे बुखार हुआ है, मैं डाइटिंग शुरू की थी। पूरे 1 हफ्ते से मैं ना नाश्ता करती थी, ना कुछ खाती पीती, सिर्फ एक बार खाना खाती थी रात के 10 बजे, और शाम को जब उठती थी तो मैं चिया सीड्स पी रही थी। उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैं 3-4 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ, इस वजह से कोई नया व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही। आज मैंने सोचा मदर्स डे है, तो मैं और कुछ नहीं तो केक वगैरह मंगवा के इतना तो सेलिब्रेशन करूँ। पापा के जाने के बाद ये पहली बार है। पिछली बार हम सब साथ थी, सारी बहनें पापा वगैरह सब साथ थे, लेकिन इस बार मैं मम्मा और सायरा हैं। ये वाला मंगवाया कैरेमल, मुझे अपनी बर्थडे याद आ गई है। अच्छा, मैंने सोचा जब तक मम्मा नहा रही हैं हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर लेती हूँ। यार आजकल जो है ना, एक तो मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, रूटीन इस वजह से डिस्टर्ब हुई है, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट होना, और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पापा के बगैर रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, बहुत पुरानी फ्रेंड है, टिकटॉक की बनी थी मेरी, तो वो मुझे कहती हैं कि मतलब मरियम ज़िंदगी कैसी है, मतलब ज़िंदगी मुश्किल है। तो ये सुन के ना मेरी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। मैंने कहा मुश्किल लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, जिनके मतलब वालिद साहब साथ नहीं हैं, पापा का होना ही काफ़ी था, जिनके वालिद साहब साथ नहीं है वो बेटियां मेरी इस बात को समझ सकती हैं, उनके अलावा शायद ही कोई समझ पाए।
जब मतलब ये सीन होता है कि जब हम माँ बाप हमारे साथ होते हैं तब हमें कदर नहीं होती। जब कोई अलग हो जाता है ना या जुदा होता है तब हमें कदर होती है। हर रिश्ते का ये होता है, जब एक इंसान हमारे पास होता है हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वो इंसान हमारे से दूर चला जाता है और कभी भी वापसी नहीं आ पाता तब हमें उसकी वैल्यू, हमें उसकी कदर होना शुरू होती है। लेकिन तब टाइम गुजर जाता है। जितने भी आपके पास रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनकी कदर करें। आज से 1 साल पीछे चले जाएं जब जंग वगैरह लगी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, मेरी बहन के घर, आयशा के घर आए हुए थे। तो उस टाइम पे उन्हीं दिनों में मदर्स डे आ गया। मदर्स डे पे फिर ये था कि हम सब ने एक साथ सेलिब्रेशन किया था। 1 साल पुराना मेरा व्लॉग आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा हैप्पी मदर्स डे। तो उसमें मम्मा पापा सारी बहनें हम लोग सारे थे। आज से अगर हम 6 साल पीछे चले जाएं तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, ना वीडियोस बनाती, तब मेरा भाई भी होता था। आज मैं वो वाली पिक्चर्स भी देख रही थी, तब हर दिन पे हम सारे इकट्ठे होते थे। लेकिन अब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, ना पापा हैं ना भाई है। एक मेरी ज़िंदगी का मतलब मजबूत 2 सहारे वो चले गए हैं। तो अब मुझे कुछ खोने से डर नहीं लगता, कोई डर किसी चीज़ का नहीं लगता। कुछ भी हो जाए मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, इतनी संगदिल और पत्थर हो चुकी हूँ। जब मैं छोटी होती थी मैं सिर्फ स्माइल करती रहती थी, मैं हर चीज़ पे खुश होती रहती थी। कोई घर में सीरियस माहौल भी होता तब भी मैं हंसती रहती थी। लेकिन अब ज़िंदगी की सख्तियाँ देख के मैं ऐसी बन चुकी हूँ कि मतलब आपका मुंह अद्धा हारा है, मुंह थल्ले करके बैठी सारी वीडियो खराब करती। खुद अद्धा मुंह आ रहा आज मैं अपनी मम्मा को दिखाऊंगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाद, ठीक है। मम्मा ये बैठी हैं, कहने में सूझे क्यों बने हो। है। चलो कटो केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मदर्स डे। हाँ कर दे एंजी, कर दे मामा यार। मम्मी टोपी बने हुए ने माओ। टोपी चलो अब यूं ना मुझे। चाले बात कर। वाह बाबा तू बनी है माँ। शर्म कर भाई। चलो बस करो। अब बस मैं केक खाऊंगी क्योंकि पता है लाइट नहीं, और लाइट की वजह से इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे वीडियोस के लिए, वो भी नहीं, लेकिन हम बना सकते। नहीं कोई बात नहीं, खैर ये है। तकलीफ है, खैर हो तेरी गई। तस्वीर लग गई नाल तू भी बैठी हुई है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू। बर्थडे मुंह वाली आशु। अच्छा गाइस, अब जो ये वाला व्लॉग है मैं यहीं एंड करूँगी। अपना अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमारी लाइट नहीं आ रही। लाइट आएगी तो फिर मैं आज के दिन में दोबारा दूसरे दिन का व्लॉग शुरू कर लूँगी। लाइट गई हुई है तो अंधेरे में कोई खास व्लॉग वैसे भी नहीं बन रहा। अब हम मरिंडा पियेंगे, मरिंडा पीने के बाद हम लोग खाएंगे शाम का खाना, वो भी जब लाइट आएगी तब। लाइट की वजह से यार मैं बड़ी तंग होती हूँ। लाइट जब जाती है ना, पता नहीं यहाँ पे कितनी लाइट क्यों जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। लेकिन खैर है, कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी चाहे गाने ना चला। अब ये वाला व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।